सो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आर.के. पंडित और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक साइंस का एक टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। काफ़ी बच्चों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है, तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, और ये मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए, ये एक एग्जांपल हमने लिया है कि ये हमारा है रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होना चाहिए। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं, मतलब कि जितना नंबर ऑफ एटम्स है वो प्रोडक्ट साइड है उतना ही होना चाहिए। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है कि बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग हर एक एटम को देखेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स का हर एटम को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, बेरियम है ना। तो देखिए कि रिएक्टेंट साइड बेरियम कितना पीस है, यहाँ पे एक पीस है। देखिए यहाँ पे एक पीस है ना, और प्रोडक्ट साइड कितना है, यहाँ पे भी एक पीस है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, बेरियम बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन में बेरियम एटम मेरा बैलेंस है। अब देखते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो पीस है, और क्लोरीन यहाँ पे कितना है, मात्र सिंगल पीस, एक पीस है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्लोरीन भी 2 पीस और क्लोरीन भी 2 पीस, इस साइड भी क्लोरीन कितना, 2 पीस हो गया, ठीक है। यानी हम यहाँ से बेरियम को और क्लोरीन को बैलेंस कर लिए। अब चलते हैं H के पास, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन मेरे पास 2 पीस है। यहाँ पे कितना पीस है, 2 पीस है। और इस साइड भी कितना पीस है, देखिए 2 पीस आ चुका है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी ये मेरा H भी क्या है, बैलेंस है। अब चलते हैं सल्फेट के पास, मतलब कि SO4 के पास। यानी यहाँ पे कितना है, सल्फर मेरा एक पीस है, और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि सल्फर मेरा एक पीस है, यानी सल्फर भी क्या है, बैलेंस है। अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 पीस ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी कितना पीस ऑक्सीजन है, 4 पीस ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन अब मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो यही है आपका केमिकल बैलेंस इक्वेशन। तो कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए हम करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे मेरे पास है कि NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एटम को देखेंगे, हर एलिमेंट्स का एटम को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, हमारे पास सोडियम, यहाँ पे Na कितना पीस है, एक पीस है। इस साइड भी Na कितना पीस है, एक पीस है। अब चलते हैं अगला, इसका मतलब हमारा क्या है, सोडियम बैलेंस है। अब चलते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन इस साइड कितना पीस है, एक पीस है, और इस साइड भी क्लोरीन कितना पीस है, एक पीस है। मतलब क्लोरीन में मेरा क्या है, बैलेंस है। अब चलते हैं इसके पास, Ag के पास। तो Ag रिएक्टेंट साइड कितना पीस, एक पीस, इधर भी कितना पीस है, एक पीस है। उसके बाद यानी Ag में मेरा क्या बैलेंस है। और नाइट्रोजन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक पीस है, और इस साइड भी नाइट्रोजन एक पीस है। और ऑक्सीजन में मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 पीस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, पीस है। मतलब कहने का क्या है, ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है, हर एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड जो है वो क्या है, बराबर है, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला आइटम को देखते हैं। तो पहला एलिमेंट्स का आइटम कौन सा है, सोडियम। तो सोडियम मेरे पास कितना है, एक पीस है। इस साइड कितना पीस है, सोडियम 2 पीस है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम मेरे पास 2 पीस है, तो हम इधर नहीं कुछ करेंगे, इस साइड करेंगे, क्योंकि हमको दोनों साइड क्या करना है, एटम्स को बराबर करना है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स है सोडियम का, तो इस साइड में क्या किया, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मेरे पास हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास कितना पीस है, देखिए यहाँ पे 2 पीस यहाँ पे है और 4 पीस यहाँ पे। मतलब टोटल ऑक्सीजन 6 पीस है हमारे पास। देखिएगा ध्यान से, 2 पीस ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 पीस ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी 6 पीस है। और इस साइड ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे है 1 पीस और यहाँ पे है 4 पीस, मतलब 5 पीस ऑक्सीजन है। इस साइड 6 पीस ऑक्सीजन, इस साइड 5 पीस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यानी 6 ऑक्सीजन हो गया। मतलब ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। हमने 2 एटम को बैलेंस कर लिया, किसको, एक तो Na को, सोडियम को, और ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को।
तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना पीस है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पीस है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पीस, मतलब यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 पीस हाइड्रोजन है यहाँ पे। और हम देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड जो है यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना पीस है, 4 पीस। देखिएगा यहाँ पे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होल से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 पीस। इस साइड भी हाइड्रोजन 4 पीस, मतलब हाइड्रोजन भी क्या है हमारा बैलेंस है। उसके बाद आते हैं हम लोग सल्फर के पास। तो सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 पीस, इधर भी सल्फर 1 पीस, और उसके बाद ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया। मतलब क्या है, ये अब केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए एग्जाम्पल 3, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पे हमारे पास है H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। करते हैं इसको बैलेंस। तो सबसे पहले देखिए कि हाइड्रोजन कितना पीस है, इस साइड रिएक्टेंट साइड हमारा हाइड्रोजन 2 पीस है। उसके बाद प्रोडक्ट साइड भी हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना पीस है, 2 पीस है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हाइड्रोजन मेरा क्या है, बैलेंस है। उसके बाद बात करते हैं सल्फर का। तो सल्फर कितना पीस है, 1 पीस है, और इधर सल्फर कितना है, 1 पीस है, मतलब सल्फर भी मेरा क्या है, बैलेंस है। लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन 2 पीस है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का आइटम कितना, 3 पीस ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पीस और यहाँ पे 1 पीस है, मतलब टोटल 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं और रिएक्टेंट साइड मात्र 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 ऑक्सीजन। अब जैसे ही 4 ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको क्या, ऑक्सीजन भी हमको 4 चाहिए ना। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये 2 2 जा 4, ऑक्सीजन भी मेरा 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो चुका है। अब फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना पीस हो, पहले हमारे पास हाइड्रोजन 2 पीस था, लेकिन अभी यहाँ पे कितना हो चुका है हाइड्रोजन यहाँ पे 4 पीस हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे 4 पीस हाइड्रोजन हुआ तो क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 पीस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए मेरा सल्फर अनबैलेंस हो चुका है। अब सल्फर यहाँ पे 1 पीस है और यहाँ पे सल्फर कितना पीस है, सल्फर 2 पीस है, तो हमको सल्फर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब 2 सल्फर के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना पीस है, 4 पीस है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे 2 ना लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका पास 3 पीस, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 यानी 6। इस साइड भी ऑक्सीजन 6 पीस, इस साइड में ऑक्सीजन 6 पीस। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिएगा अब आप चेक कर लीजिए कि आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। देखिए हाइड्रोजन 4 पीस और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 पीस, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना पीस है, 6 पीस, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना पीस है, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 2, 6। उसके बाद सल्फर यहाँ पे कितना पीस है, 2 पीस, और यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 2 पीस। मतलब ये आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, सल्फर भी बैलेंस हो गया और आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4। देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेरियम को। तो बेरियम यहाँ पे कितना पीस, हम देख पा रहे हैं कि बेरियम यहाँ पे 1 पीस है और यहाँ पे भी बेरियम 1 पीस है, मतलब बेरियम हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन 2 पीस है और यहाँ पे क्लोरीन 3 पीस है। यहाँ पे क्लोरीन 2 पीस, यहाँ पे क्लोरीन कितना पीस है, 3 पीस। हम क्या करेंगे, इसको 2 से यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं इसको। तो देखिए हमको क्लोरीन को इक्वल करना है। तो क्लोरीन हम देख पा रहे हैं कि क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 3 पीस है और क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास 2 ही पीस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितना पीस हो गया, 6 पीस क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे तो क्लोरीन 3 पीस है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अब देखिए, यानी क्लोरीन 3 2 जा 6 पीस यहाँ पे क्लोरीन हो गया और यहाँ पे क्लोरीन का आइटम कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। मतलब क्लोरीन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो बेरियम हमारा 3 पीस हो चुका है। अब बेरियम को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि बेरियम भी यहाँ पे 3 पीस और यहाँ पे बेरियम 3 पीस। मतलब यहाँ से बेरियम और क्लोरीन हमारा बैलेंस अब हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्युमिनियम को। तो Al यहाँ पे 2 पीस है और यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितना पीस है, 2 पीस है। मतलब एल्युमिनियम भी मेरा क्या है, यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं सल्फर को। तो सल्फर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा होल 3 है, मतलब ये सब पे है ये 3, ठीक है। तो सल्फर मेरे पास यहाँ पे कितना पीस है, 3 पीस है। और इस टाइप सल्फर कितना पीस है, यहाँ भी 3 पीस सल्फर है। देखिए यहाँ पे ये सामने में 3 से मल्टीप्लाई का मतलब हो गया इस सब पे ये 3 है, ठीक है ना। तो ये सल्फर भी कितना पीस है, 3 पीस है। और यहाँ पे भी सल्फर 3 पीस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना पीस है, 3 4 जा 12, यानी 12 पीस यहाँ पे ऑक्सीजन है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे पास कितना है,
4 तिया 12 यानी ऑक्सीजन में क्या है 12 पीस है। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे सल्फर भी आपका बैलेंस हो चुका है, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया और आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बेरियम 3 पीस, यहाँ पे बेरियम 3 पीस, यहाँ पे 6 एटम आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का यहाँ पे भी 6 एटम हो चुका है। आपका एल्युमिनियम भी यहाँ पे 2 पीस, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 पीस, सल्फर 3, यहाँ पे भी सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12। ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि K + H2O गिव्स KOH + H2। ये काफ़ी आसान है, देखिएगा यहाँ पे K का एटम कितना पीस है, पोटेशियम का एटम कितना पीस है, 1 पीस है, लेकिन इस साइड कितना है, यहाँ भी 1 पीस है, मतलब ये हमारा पोटेशियम क्या है, बैलेंस है, ये पोटेशियम हमारा बैलेंस है। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 एटम है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे कितना एटम है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी 3 एटम है हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रोडक्ट साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई किए ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 2 पीस है, ये 2 पीस 4 पीस टोटल प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको हाइड्रोजन को 4 पूरा करना है। अब जैसे ही यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ हमारा के का वैल्यू कितना हो गया, मतलब कि के हमारा 2 एटम हो गया के का, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी के भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितना पीस है, 2 पीस ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 2 पीस है, मतलब अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितना पीस है, कार्बन हमारे पास यहाँ पे 2 पीस है, और यहाँ पे कितना है कार्बन, 1 पीस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इस साइड भी हमारा कार्बन का 2 एटम हो गया, इस साइड भी कार्बन का 2 एटम हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 पीस हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना पीस है, 2 पीस है, मतलब क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 6 कितना आ गया, हाइड्रोजन भी 6 पीस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 पीस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। देखिए तो ऑक्सीजन कितना पीस है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4 पीस ऑक्सीजन कितना है, 2 × 2 = 4, यानी 4 पीस ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 3 पीस ऑक्सीजन है, यानी टोटल 7 पीस ऑक्सीजन है। ये ओड नंबर में आ गया, देखिएगा जब ओड नंबर में आ गया तो अब, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 7 पीस टोटल 7 पीस, यहाँ पे आपका टोटल 7 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे तो हमको 7 चाहिए, तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 7/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7/2 × 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 7 एटम हो गया। अब ये मेरा बैलेंस हो चुका है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, कभी भी एटम का होल नंबर के ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, 2, 4, 5, 7.5 या फिर 6.5 एटम्स नहीं रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ×2। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यानी 2C2H6 प्लस, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2, देखिए 7/2 × 2 यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7O2 गिव्स 2 × 2 = 4CO2 प्लस 2 × 3 = 6H2O। ये आपका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7/2 से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि एटम्स का नंबर हमेशा होल नंबर में रहेगा, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको 2 से होल पूरा इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि ये मेरा फ्रैक्शन हट जाए। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Fe को बैलेंस करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि Fe हमारे पास कितना है, 1 पीस है, इस साइड कितना है 3 पीस है, यानी Fe का एटम 3 पीस, इधर 1 पीस, यानी क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, Fe बैलेंस हो चुका है ना। अब देखिए, अब हाइड्रोजन हमारे पास कितना पीस है, 2 पीस है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे भी कितना है 2 पीस हाइड्रोजन का, इस साइड भी, ठीक है, यानी हाइड्रोजन में क्या है, बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 1 ही एटम है ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 एटम है। तो 4 एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी है।
अब देखिएगा जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारा हाइड्रोजन अब अनबैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुका है 4 2 8 यानी 8 एटम हो चुका है यहाँ पे हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे कितना पीस है, मात्र 2 पीस है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना पीस हो गया, 8 पीस हाइड्रोजन हो गया। अब आपका ये बैलेंस हो चुका है। 3 एटम्स Fe का, इस साइड भी 3 एटम्स Fe का, 4 2 8 एटम्स हाइड्रोजन का, इस साइड भी 4 2 8 एटम्स हाइड्रोजन का, और 4 एटम्स ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी 4 एटम्स ऑक्सीजन का। दिस इज योर कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो गाइस आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।